नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका धार्मिक ज्ञान की बातें चैनल में। आज हम लेकर आए हैं रामायण के 15 ऐसे अनसुने रहस्य जिन्हें शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। टीवी पर दिखाई गई रामायण ने हमें भगवान श्री राम की दिव्य कथा से परिचित कराया, परंतु इस महाग्रंथ के भीतर ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हैं जो न केवल चमत्कारी हैं बल्कि मानव जीवन के गहरे सत्य को भी उजागर करते हैं। तो आइए जुड़िए इस आध्यात्मिक यात्रा में और जानिए वे 15 रहस्य जो युगों से छिपे हुए हैं। रहस्य नंबर 1, क्या भगवान श्री राम वास्तव में विष्णु के अवतार थे? वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि श्री राम नर अवतार थे, अर्थात उन्होंने देवत्व को त्याग कर मानव रूप में अवतार लिया था। परंतु कम लोग जानते हैं कि स्वयं विष्णु जी ने देवताओं से कहा था, मैं मनुष्य रूप में जन्म लेकर यह सिद्ध करूंगा कि धर्म की रक्षा केवल शक्ति से नहीं बल्कि मर्यादा से भी होती है। यही कारण है कि श्री राम ने हर कार्य मानव की तरह किया, चमत्कारों से नहीं बल्कि आचरण से धर्म की स्थापना की। रहस्य नंबर 2, भगवान राम का जन्म असामान्य ग्रहयोग में हुआ था। राम का जन्म पुष्य नक्षत्र और कर्क लग्न में हुआ था। कहा जाता है कि यह ग्रहयोग केवल युगों में एक बार बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस समय सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि सभी अपने उच्च स्थान पर थे। इसी कारण श्री राम को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया। रहस्य नंबर 3, रावण ने सीता का हरण क्यों किया? अपहरण नहीं। बहुतों को यह नहीं पता कि रावण ने सीता माता को छुआ तक नहीं था। उसने उन्हें केवल आकाश मार्ग से उठाया परंतु स्पर्श नहीं किया, क्योंकि रावण जानता था जो स्त्री सहमति से साथ न आए उसे छूना महापाप है। सीता माता ने भी लंका में अपने चारों ओर अग्नि रेखा खींच ली थी जिससे कोई उन्हें छू नहीं सका। रहस्य नंबर 4, लक्ष्मण जी को नींद क्यों नहीं आती थी? लक्ष्मण जी ने वनवास के समय नींद देवी निद्रा से वरदान लिया था। उन्होंने कहा था, मुझे 14 वर्षों तक जागृत रहना होगा ताकि मैं राम और सीता की सेवा कर सकूं। निद्रा देवी ने कहा, ठीक है, जब तुम सोओगे तब तुम्हारी पत्नी उर्मिला मेरी निद्रा का भार उठाएगी। इसलिए 14 वर्षों तक लक्ष्मण जागते रहे और उर्मिला सोती रही। क्या अद्भुत समर्पण था ये। रहस्य नंबर 5, हनुमान जी को श्री राम ने शाप क्यों दिया था? जब लंका युद्ध समाप्त हुआ और सीता माता का उद्धार हो गया, हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री राम से कहा, प्रभु अब मैं भी आपके साथ अयोध्या चलूं? राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, जब तक मेरा नाम इस पृथ्वी पर लिया जाएगा तुम जीवित रहोगे, लेकिन कोई तुम्हें पहचानेगा नहीं। ये एक प्रकार का वरदान था पर एक शाप भी, क्योंकि हनुमान जी आज भी जीवित हैं पर पहचान से परे। रहस्य नंबर 6, सीता माता का जन्म वास्तव में कैसे हुआ था? सीता जी धरती से उत्पन्न हुई, ये तो सब जानते हैं, पर कम लोग जानते हैं कि वे भूमि देवी की स्वयं की अभिव्यक्ति थी। जब जनक जी ने हल चलाया तो धरती फट गई और उनमें से कन्या प्रकट हुई। इसका अर्थ था भूमि से जन्मी परंतु पृथ्वी की मर्यादा की रक्षा करने वाली स्त्री। यही कारण है कि सीता माता को भूसुतिका कहा जाता है। रहस्य नंबर 7, भगवान राम के 2 पुत्रों की अलग अलग नियति। लव और कुश दोनों अत्यंत विद्वान थे, परंतु कम लोग जानते हैं कि दोनों के जीवन का मार्ग अलग था। कुश अयोध्या के उत्तराधिकारी बने जबकि लव ने लवपुर बसाया जो आगे चलकर लाहौर कहलाया। इस प्रकार श्री राम के वंशज आज भी भारत और पाकिस्तान दोनों में माने जाते हैं। रहस्य नंबर 8, श्री राम ने समुद्र से संवाद क्यों किया था? जब लंका जाने के लिए श्री राम ने समुद्र से मार्ग मांगा, 3 दिन तक समुद्र मौन रहा। क्रोधित होकर श्री राम ने धनुष उठाया, तब समुद्र देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो जल हूं, शस्त्र से नहीं डरता, पर मैं आपको यह ज्ञान दूंगा कि सेतु कैसे बनेगा।
यहीं से सेतुबंध राम सेतु की रचना हुई, जो आज भी सैटेलाइट चित्रों में दिखाई देती है। रहस्य नंबर 9, रावण का असली नाम क्या था? रावण का मूल नाम दशग्रीव था। उसे रावण नाम तब मिला जब उसने कैलाश पर्वत उठाया और भगवान शिव ने क्रोधित होकर कहा, तू तो ऐसा गर्जा जैसे रौरव नरक की ध्वनि। तभी शिव ने कहा, अब तेरा नाम रावण होगा, अर्थात जो अपनी गर्जना से संसार को कंपा दे। रहस्य नंबर 10, हनुमान जी ने सूर्य को क्यों निगल लिया था? बचपन में हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। देवता भयभीत हो उठे क्योंकि संसार अंधकारमय हो गया। तब इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान बेहोश हो गए। पवनदेव ने क्रोधित होकर वायु रोक दी और समस्त जीव प्राणहीन होने लगे। तब ब्रह्मा ने उन्हें अजरमर का वरदान दिया। इसलिए कहा जाता है, हनुमान जी अमर हैं और युगों तक रहेंगे। रहस्य नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि रावण ने भी श्री राम की आराधना की थी? एक कथा के अनुसार युद्ध से पहले रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। कहा जाता है कि वो इतना भक्त था कि भगवान शिव स्वयं उसे वरदान देने आए। रावण ने मांगा, मृत्यु मेरे अपने ही कर्मों से हो। यही कारण था कि उसे केवल भगवान राम ही मार सकते थे, क्योंकि राम मर्यादा का प्रतीक थे और रावण अहंकार का। रहस्य नंबर 12, विभीषण को जीवित क्यों रखा गया? जब लंका में युद्ध समाप्त हुआ, श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। परंतु क्या आप जानते हैं, विभीषण को अमरत्व का आशीर्वाद भी मिला था। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और छिपे रूप में श्री राम का नाम जपते हैं। कई ग्रंथों में उल्लेख है कि विभीषण ने कलयुग में भी दर्शन दिए थे। रहस्य नंबर 13, श्री राम ने अपने पुत्रों को स्वयं क्यों नहीं पहचाना? जब लवकुश ने राम कथा का गान किया, श्री राम स्वयं अश्रुपूर्ण होकर सुनते रहे, परंतु उन्हें यह पता नहीं था कि ये उनके अपने पुत्र हैं। वाल्मीकि मुनि ने उन्हें इस रूप में भेजा था कि श्री राम अपने जीवन के सत्य को निर्लेप भाव से सुन सके। रहस्य नंबर 14, श्री राम ने स्वयं जल समाधि क्यों ली? राज्याभिषेक के वर्षों बाद जब रामराज्य स्थापित हो चुका था, श्री राम ने सरयू नदी के तट पर जाकर जल समाधि ली। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, ये उनके वैकुंठ लौटने का संकेत था। उसी क्षण वे अपने मूल रूप भगवान विष्णु के रूप में परिवर्तित हो गए। रहस्य नंबर 15, क्या आज भी हनुमान जी जीवित हैं? कई ग्रंथों में उल्लेख है कि हनुमान जी आज भी हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। कुछ संतों ने दावा किया है कि उन्होंने उनके दर्शन किए। हर उस स्थान पर जहां राम कथा होती है, वहां अदृश्य रूप में हनुमान जी की उपस्थिति रहती है। यही कारण है कि कथा शुरू करने से पहले कहा जाता है, जहां जहां राम कथा सुनाई जाती है, वहां वहां हनुमान स्वयं उपस्थित रहते हैं। प्रिय भक्तों, रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का ज्ञान है। इन रहस्यों को जानकर हम ये समझ पाते हैं कि धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि सत्य, मर्यादा और करुणा है। यदि आपको आज की ये आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, धार्मिक ज्ञान की बातें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।